द्वारका का एक कुलीन व्यक्तित्व सत्रजीत सूर्यदेव का भक्त था। सत्राजित की भक्ति से अभिमंत्रित सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्हें स्यमंतक मणि की भक्ति की। स्यमंतक मणि की विशेषता यह थी कि यह जादुई रूप से एक दिन में 8 माप का सोना पैदा कर सकता था। सत्राजित बहुत धनवान हो गया। तब कृष्ण ने सत्रहिजित से कहा कि वह मणि को द्वारका के अन्य लोगों के साथ बांटे और राजा उग्रसेन को दे दे। सत्रहिजित ने यह कहकर मना कर दिया कि मणि है। कुछ दिनों बाद सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को हार की तरह पहना और शिकार पर निकल गया। वह किसी शिकार की प्रतीक्षा में एक पेड़ पर चढ़ गया। एक शेर आया और जैसे ही प्रसेन उस पर हमला करने वाला था, ऊपर की शाखा से एक सांप गिरा जिसने उसे चौंका दिया। अब प्रसेन चौंक गया और वह पेड़ से गिर गया। गिरते समय श्यामंतक मणि वाला हार एक शाखा में फंस गया और प्रसेन गर्दन से लटक गया और तुरंत मर गया। अब नीचे खड़ा सिंह मणि की चमक से आकर्षित होकर उसे उठाकर ले गया। जैसे ही सिंह मणि लेकर चला, भालुओं के राजा जाम्बवान ने उसे देख लिया। मणि की चमक से मोहित होकर उसने सिंह पर हमला कर दिया और उसे मार डाला तथा मणि को अपनी गुफा में ले जाकर अपने शिशु पुत्र को उपहार में दे दिया। प्रसेन द्वारका वापस नहीं लौटा और लोग हैरान थे कि उसके साथ क्या हुआ। सत्राजित को संदेह था कि कृष्ण ने मणि पाने के लिए प्रसेन को मार दिया होगा। कृष्ण ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक खोज दल इकट्ठा किया और जंगल में चले गए। कुछ घंटों बाद उन्हें प्रसेन का शरीर मिला। कृष्ण ने शरीर के चारों ओर शेर के पैरों के निशान देखे और अनुमान लगाया कि किसी शेर ने प्रसेन को मार दिया होगा। शेर के पैरों के निशानों का अनुसरण करते हुए वे मृत शेर के शरीर के पास पहुंचे। कृष्ण ने देखा कि शेर के शरीर पर भालू के पंजों के निशान थे और शरीर के चारों ओर भालू के पैरों के निशान थे। भालू के पैरों के निशानों का अनुसरण करते हुए कृष्ण जाम्बवान की गुफा में पहुंचे। खतरे को भांपते हुए कृष्ण ने बाकी दल को बाहर रहने का आदेश दिया, जबकि वे अकेले गुफा में प्रवेश कर गए। कृष्ण ने जाम्बवान के पुत्र को स्यमंतक मणि के साथ खेलते हुए पाया। अजनबी से भयभीत होकर जाम्बवान के पुत्र ने जोर से विलाप किया, जिससे जाम्बवान सतर्क हो गया। अब जाम्बवान को लगा कि कोई उसके बच्चे पर हमला कर रहा है और उसने कृष्ण पर हमला कर दिया। कृष्ण ने 28 दिनों तक जाम्बवान से युद्ध किया। इसके बाद कृष्ण स्यमंतक मणि और अपनी नई दुल्हन के साथ द्वारका लौट आए। कृष्ण ने मणि उसके असली मालिक सत्राजित को लौटा दी, जो तब तक कृष्ण पर आरोप लगाने के लिए शर्मिंदा हो चुका था। अपने आरोपों की भरपाई करने और कृष्ण के प्रति अपनी सद्भावना दिखाने के लिए सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा को कृष्ण को दे दिया। लेकिन सत्यभामा के पहले से ही 3 प्रेमी थे: अक्रूर, कृतवर्मा और शतधन्वा। वे इस बात से नाराज थे कि सत्राजित ने सत्यभामा को कृष्ण को दे दिया था, न कि उनमें से किसी को। शतधन्वा ने क्रोध में आकर सत्राजित को सोते समय मार डाला और उससे स्यमंतक मणि चुरा ली। अपने के का एहसास होने पर शतधन्वा ने मणि अक्रूर के पास छोड़ दी और द्वारका से भाग गया। कृष्ण और बलराम ने उसका पीछा किया और उसके अपराध के लिए शतधन्वा को मार डाला। शतधन्वा के पास मणि न पाकर कृष्ण समझ गए कि उन्होंने इसे अक्रूर के पास सुरक्षित रखने के लिए छोड़ दिया होगा। कृष्ण अक्रूर के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि वे द्वारका के लोगों को बताएं कि उनके पास मणि है, अन्यथा द्वारका के लोग सोचेंगे कि उन्होंने मणि पाने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी है। अक्रूर ने ऐसा ही किया और कृष्ण का नाम साफ हो गया।